दोपहर होते होते उन्हें वो पहाड़ दिखाई देने लग गया जिसके पीछे दुश्मन का ठिकाना था। पर तभी एक ऐसी दिक्कत सामने आई जिसने सभी के माथे पर शिकन ला दी। एक कमांडो ने धीमी आवाज में डेल्टा के पास आकर कहा, सर, सबका पानी खत्म हो गया है, किसी के पास पानी की एक बूंद भी नहीं बची। जून की गर्मी, 35 किलो का वजन, 40 किलोमीटर की चढ़ाई और अब पानी खत्म। किसी भी आम फौजी के लिए ये हार मान लेने का कारण हो सकता था, पर ऑस्कर डेल्टा ने जवाब दिया, तो बहुत ही अच्छी बात है। अब इस मिशन को और जल्दी खत्म करना होगा। उन कैंप्स में रखा खाना, उनका पानी और उनकी बियर, आज रात वो सब हमारा होगा। वहीं आराम से पार्टी करेंगे बॉयज। 8 जून की रात पूरी तरह ढल चुकी थी। पैरा एसएफ के कमांडोज उस पहाड़ की चोटी पर पहुंच चुके थे। नीचे घाटी में दुश्मन के 3 कैंप्स बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे थे। कमांडोज ने अपने नाइट विजन गॉगल्स और थर्मल इमेजर्स ऑन कर दिए। उन कैंप्स के अंदर घूम रहे आतंकी दिखने लगे थे। इन्हीं कमीनों ने कुछ दिन पहले डोगरा रेजिमेंट के बेकसूर जवानों को जिंदा जला दिया था और आज इनका हिसाब होने वाला था। लेकिन इस मिशन में धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली थी। रात के ठीक 10 बजे अचानक गोलियों की आवाज आई। पहाड़ पर मौजूद हर भारतीय कमांडो ने अपनी राइफल तान ली और कवर ले लिया। फिर उन्होंने नाइट विजन में देखा कि 5-6 आतंकी कैंप से बाहर निकले और उसी पहाड़ की ढलान पर चढ़ने लगे जहां कमांडोज छुपे हुए थे। वो सिर्फ 150 मीटर दूर थे। धड़कनें बढ़ गई। अगर उन्होंने थोड़ा और आगे आने की कोशिश की तो फायर करना पड़ेगा, जिससे पूरा एलिमेंट ऑफ सरप्राइज खत्म हो जाएगा। लेकिन वो आतंकी नशे में धुत थे। उनके हाथों में शराब की बोतलें थी और वो जोर जोर से हिंदी गाने गा रहे थे। कुछ हवा में फायर करने के बाद वो वापस कैंप की तरफ लड़खड़ाते हुए चल गए। ये उनका शायद रूटीन पेट्रोल था। रात के 1 बजे फिर से हवा में फायरिंग की आवाजें आई। इस बार ये 10 मिनट तक चलती रही और फिर रुक गई। सुबह 3 बजे एक बार फिर फायरिंग हुई। दुश्मन बार बार हवा में फायर करके अपनी प्रेजेंस जता रहा था। ऑस्कर डेल्टा समझ गए थे ऐसे हालात में इनिशियल प्लान, जो कि 3 अलग दिशाओं से घेर कर अटैक करना था, उसमें बदलाव करना जरूरी था। उन्होंने तुरंत अपनी टीम्स को रिकॉग्नाइज किया और कहा, हम अब उनके सोने का इंतजार नहीं कर सकते। हम 20-20 के 2 स्क्वाड्स बनाएंगे। एक डायरेक्ट असॉल्ट करेगा, दूसरा कवरिंग फायर और एग्जिट रूट सिक्योर करेगा। सुबह ठीक 5 बजे जैसे वो खाने के लिए जमा होंगे, वी हिट देम हार्ड, वेरी हार्ड। इसके बाद पेट के बल रेंगते हुए 40 कमांडोज मौत के साए की तरह अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ने लगे। धीरे धीरे वो कैंप के ठीक बाहर एक सेमी सर्कल बनाकर पोजीशन ले चुके थे। कैंप्स के अंदर अलगाववादी नाश्ते की तैयारी कर रहे थे। कुछ आग जला रहे थे, कुछ हंसी मजाक कर रहे थे। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिनकी नस्लों को वो गालियां देते हैं, वो उनकी छाती पर बंदूक ताने उनके आंगन में बैठे हैं। ये वीडियो केवल इतिहास और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रिपोर्ट्स पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री शैली की प्रस्तुति है। इसमें किसी भी प्रकार की गोपनीय या संवेदनशील सैन्य जानकारी साझा करने का उद्देश्य नहीं है। यदि किसी जानकारी